मोदी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ जिस तरह का निर्णय लिया जाता है वो सही है और अभी विपक्ष लुप्त होता जाएगा धीरे धीरे। आपका कमल वहाँ खिला नहीं है तो उनका कमल भाजपा में खिलने वाला है। कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी का कमल को और खिलाना चाहिए। पक्षों का तो अभी कोई न रणनीति है न चेहरा है, न ऐसे नेता आएंगे तो भाजपा का कमल और खिलेगा और कांग्रेस का हाथ कमजोर होता पड़ेगा। कांग्रेस वाले तो राम का नाम लेने में बुराई करते थे ना, तो राम का नाम लेने नहीं देते थे लोगों को। बीजेपी आने के बाद भी कैसे रहेंगे अगर गलत करेगा, लेकिन हाँ बीजेपी में यह है कि गलत नहीं कर सकता आदमी, लेकिन कभी सोच सकता है। दर्शकों, मैं 21 वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नौज प्लेस में और आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज। आज का हमारा मुद्दा है, हाल ही में कमलनाथ काफी सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि आखिर भाजपा में उनकी एंट्री हो पाएगी या नहीं। आइए इसी मुद्दे पे सीधा जनता से। कमलनाथ अभी काफी सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है भाजपा में उनकी एंट्री हो पाएगी या नहीं? कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों नाथ रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन मुझे लग रहा है उनका कमल वहाँ खिला नहीं है तो उनका कमल भाजपा में खिलने वाला है जल्द ही। आजकल में अच्छी खबर आने वाली है उनके विषय में और ये भाजपा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कमलनाथ, मैं बोलता हूँ कि एक संभले हुए समझदार पॉलिटिशियंस है कि सही टाइम सही निर्णय लेना एक पॉलिटिशियन का दायित्व बनता है, राजनेता का। और सही टाइम सही निर्णय लिए हैं और भाजपा का उत्थान होगा कमल से। कमल का निशानी भाजपा का है और कमल से तो और डबल फायदा होगा। और आने वाले टाइम में लोकसभा में भी उनका जहाँ जिस क्षेत्रों में प्रभाव है, मध्य प्रदेश में सीटें भी बढ़ेंगी। और अब की बार 400 पार मोदी का जो नारा है वो भी पूरा होगा। वो नारा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी भरे संसद में बोला है, अब की बार 400 बार। तो विपक्षों का तो अभी कोई न रणनीति है, न चेहरा है, न कोई क्या बोलते हैं, उनके पास कोई तैयारी ही नहीं है। अभी लोकसभा 24 कुछ चंद दिन बाकी रह गए। तो मुझे आने वाले टाइम में कमलनाथ का बहुत बड़ा और नकुलनाथ का रोल रहेगा बीजेपी को और मजबूत बनाने के लिए। और ऐसे नेता आएंगे तो मैं मानता हूं कि भाजपा और राजकीय समृद्ध होते जाएगी। लेकिन भाजपा के नेता तसगीर बग्गा तो कह रहे हैं कि कमलनाथ के लिए हमें भाजपा के दरवाजा हमेशा बंद रहेंगे क्योंकि वो सिखों के कातिल है। ऐसा तो अमित शाह ने भी ये नीतीश कुमार के लिए बोला था, ये काफी लोगों ने बोला था, लेकिन कहाँ ला दिया ना। पॉलिटिक्स में देखो, साम दाम दंड भेद, राजकीय मौसम और मिजाज कहाँ जा रहा है वो देखना पड़ता है। इलेक्शन भी देखना पड़ता है, वोट बैंक देखना पड़ता है, कितनी सीटें बढ़ती हैं घटती है, सब परिस्थितियों का मुआयना रखते हुए ये सब निर्णय लेते हैं और इसमें कोई गलत नहीं है। और मोदी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ जिस तरह का निर्णय लिया जाता है वो सही है। और वेलकम टू जो अभी जो है अनसर्टी, जो कांग्रेस से नाराज है, उनको जल्द से जल्द आ जाना चाहिए बीजेपी में और बीजेपी का हाथ बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी का कमल को और खिलाना चाहिए, वही उम्मीद है। एजेंसियां इतनी अलर्ट मोड पे नजर आ रही है, तो क्या लगता है कमलनाथ ये विपक्षी सारे डर गए हैं जो भाजपा का हाथ थामने के लिए चल पड़े? नहीं, डरने की बात नहीं है। उनको पता चल गया कि कांग्रेस में कांग्रेस ने क्या क्या हाल किए हुए हैं। उनको कांग्रेस से भली भांति परिचित है क्योंकि कांग्रेस ने उन्होंने दिया ही क्या था, जस्ट छोटा मोटा ओहदा दे दिया और कुछ कमांडिंग पावर नहीं था। केंद्र नेतृत्व जितना अहमियत देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि सीनियर नेता होते तो उनको दरकिनार किया जाते तो वो बिल्कुल गलत है। और ऐसे नेता आएंगे तो भाजपा का कमल और खिलेगा और कांग्रेस का हाथ कमजोर होता पड़ेगा। और वो तो कमजोर होता दिखाई दे ही पड़ा है पूरे हिंदुस्तान की जनता को 22 प्राण प्रतिष्ठा के बाद। और अभी विपक्ष लुप्त होता जाएगा धीरे धीरे, अभी कोई चांस नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो सर क्या लगता है आपको, कमलनाथ की भाजपा में एंट्री हो पाएगी या नहीं? नहीं हो जाएगा, तो कोशिश तो कर ही रहे हैं। अच्छा। बाकी उनकी इच्छा आ जाए तो। अभी तो उन्होंने मीडिया में कहा है कि आने वाले टाइम में हम बता देंगे, अभी वो मीडिया को फेस नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो बताएंगे क्योंकि उनको देखो, उनके पास कांग्रेस के पास उनका भविष्य नजर नहीं आता ना। अगर उनका बेटा भी है तो अपने बेटे के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी अगर कमलनाथ जी तो वहाँ मुख्यमंत्री रहे जो मध्य प्रदेश में। और दूसरा ये है कि कमलनाथ जी को पहले भी कई जगह रहे, सेंटर में भी रहे हैं। नकुलनाथ वो भी आ रहे हैं, नकुलनाथ। लेकिन नकुलनाथ ने भी ट्विटर पे कांग्रेस का पूरा नामो निशान मिटा दिया। हाँ, और क्या, बीजेपी में आने उनका इशारा वही है, बीजेपी में आना चाह रहे हैं। आएंगे 100% आएंगे वो तो कहीं ना कहीं इनको अपने डर का खतरा महसूस हो रहा है कि एजेंसी इतनी अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। ईडी जैसे केजरीवाल के पीछे जिसके पास जो गलत करेगा वो तो ईडी तो उधर भाजपा में आने के बाद में रहेंगे, ऐसे थोड़ी केस हट जाएंगे। बीजेपी में आने के बाद भी केस रहेंगे अगर गलत करेगा। लेकिन हाँ, बीजेपी में ये है कि गलत नहीं कर सकता आदमी, कभी सोच सकता है। लेकिन जो भी अगर केस इन पे केस बीजेपी में कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन गलत करके कोई बीजेपी में आ सकता है।
नहीं गलत नहीं, गलत केस उन पे तभी चलते रहेंगे ना। क्यों इन्होंने कमलनाथ और नहीं सब इन सब ने मिलके 24 वकील खड़े करे थे राम मंदिर ना बने। चलो वो तो राम मंदिर तब बन चुका है, अब तो वो बात तो काफी वो हो चुकी है। लेकिन वो तो कांग्रेस बात तो ने उखाड़ी ये जा रही है। ये तो राम का नाम लेने में, देख कांग्रेस वाले तो राम का नाम लेने में नहीं बुराई करते थे ना, ये तो राम का नाम लेने नहीं देते थे लोगों को। उसमें तो जय श्री राम नहीं बोल पाते थे, ये ऐसी हालत थे। लेकिन आज तो राम राज, अब कांग्रेस वाले खुद राम राम कर रहे हैं, राहुल गांधी मंदिर में घूम रहे हैं, कह रहे हम चले जा रहे हैं। राहुल गांधी देखो ना आप, पॉलिटिशियन की यही है। बाकी एक बीजेपी जो काम करती है सही कर रही है, और जो कहती है करके दिखाती है। तो देश के अच्छी काम कर रही है बीजेपी, और अच्छा काम करती रहेगी, क्योंकि जो भी काम करे बीजेपी वो क्या लगता है करते कमलनाथ रहेगी। की भाजपा में एंट्री हो पाएगी? नहीं होगी, और भाजपा को लेना भी नहीं चाहिए। और सूत्रों से खबर पता चल भी रही है कि भाजपा ने उनको मना कर दिया है। और भाजपा मतलब ये बहुत गलत कर रही है कि मतलब जिस कांग्रेस का विरोध करती है, और यानी कौन सा विरोध करना है, यानी उसके लोगों का विरोध करना। वरना चिन्ह और नाम से क्या होता है, लोग ही बनाते हैं किसी पार्टी को, और लोग से ही उसकी पार्टी की सोच बनती है। जब आप लोग ही ले लोगे, सब कुछ अपने में डालते रहोगे, तो फिर आपका खुद का क्या औचित्य रह जाएगा। तो भाजपा को नहीं करना चाहिए यार। अशोक चव्हाण को भी ले लिया, यहाँ पे मोदी का खुद का ट्वीट है कि मतलब यार ये तो ऐसा व्यक्ति था, चोर जैसे इसके कार्य थे, ठीक है। और इस तरह के लोगों को लेना सही नहीं है। और जैसे सूत्रों से पता तो चल रही है भाजपा मना कर दिया, कमलनाथ को मना कर तो बड़ी अच्छी बात है, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि उसके अंदर आए, और नहीं आना चाहिए। लेकिन कमलनाथ के बेटे नकुल ने तो पूरी मतलब तैयारी कर रखी है उनकी भाजपा में शामिल होने की। उन्होंने ट्विटर से कांग्रेस का नाम और निशान मिटा दिया। अब बताओ, भाजपा खुद परिवारवाद के खिलाफ है और यहाँ पर जो है उनके बेटे तैयारी कर रहे हैं आने के लिए, तो गलत है, ठीक है। और जैसे कि वो परिवारवाद को हमेशा कहते हैं, बोला करते हैं भाजपा वाले कि हम उसको सपोर्ट नहीं करते, उसको बढ़ावा नहीं देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो नकुल को या फिर कमलनाथ जी को फिर इस तरीके से वो लेंगे, या फिर लेंगे भी तो ऐसा नहीं होगा कि उन कमलनाथ के बेटे तो उस आधार पर जो उनको आगे बढ़ाया जाएगा, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि भाजपा जो कहती है परिवारवाद, और कहने के दिखता भी है कि राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं, वो भी एक स्वयं एमएलए ही है, ऐसा नहीं कि वो कोई मंत्री बना देगा यूपी सरकार में, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे भले ही जो है वो एक आधा कोइंसिडेंस होता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि भाजपा परिवार यहाँ पे मौजूद लोगों की आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।